आज का हमारा सफर एक ब्लैक होल के नजदीक से गुजरेगा। क्या ब्लैक होल कोई दूसरे डायमेंशन के पोर्टल बना सकता है? हम जानते हैं कि ब्लैक होल स्पेस और टाइम को इस हद तक मोड़ सकता है कि प्रकाश भी ब्लैक होल से बाहर नहीं जा सकता। हम जानते ही हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है, जबकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो हमें संकेत देता है कि ब्लैक होल कैसे अपनी परिस्थितियों में दूसरी चीज को निगल सकता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प स्थान में से एक है, लेकिन वह सबसे मायावी भी है। यदि प्रकाश ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच सकता है तो कोई भी जानकारी भी नहीं बच सकती है। यह एक मामूली बात लग सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि एक ब्लैक होल ब्रह्मांड से अलग है। भौतिकी के नियम टूट जाते हैं, इसलिए कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। एक्सेंट्रिसिटी दूसरे ब्रह्मांड के लिए एक द्वार है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। वास्तविकता में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कुछ भी हो सकता है इस ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल की शक्ति के साथ है। एक पदार्थ की एटॉमिक डेंसिटी संकुचित हो सकती है, लेकिन वह पदार्थ वास्तव में कैसा है यह एक रहस्य है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क का मास उनके द्वारा बनाए गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से 100 गुना कम होता है। यह मजबूत एटॉमिक फोर्स के साथ भेजी गई बाइंडिंग एनर्जी होती है जो न्यूक्लियॉन को उनका मास देती है। यह सोचना भी मुश्किल है कि क्वार्क न्यूक्लियॉन किस तरह से बनता है, लेकिन ब्लैक होल डेंस एनर्जी के फेज में बना हो सकता है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि ब्लैक होल कई सारे डायमेंशंस और गैलेक्सी के लिए पोर्टल के रूप में काम कर सकता है, तो यह एक साइंस फिक्शन इमेजिनेशन के लिए सबसे मनपसंद बात हो सकती है। लेकिन यह चीज भौतिकी के विस्तार एक बैरियर का काम कर सकता है। हम आगे जानेंगे कि ब्लैक होल और पोर्टल की क्षमता किस तरीके से इस असीम ब्रह्मांड में हर एक चीज को इफेक्ट करती है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण का बल इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता है। ब्लैक होल का जन्म विशाल तारों के मरने से होता है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के अनुसार वर्महोल नाम के ब्रह्मांडीय पिंड से स्पेस टाइम में एक रास्ता बनाया जा सकता है। वर्महोल एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए एक काल्पनिक रास्ता है जो ब्रह्मांड के दूर के हिस्सों या यहाँ तक कि अन्य यूनिवर्स को जोड़ सकता है। हालांकि वर्महोल का अस्तित्व पूरी तरह से थियोरेटिकल है और उन्हें स्टेबल करने के लिए डार्क मैटर की जरूरत होगी जिसे देखा नहीं जा सकता है। डायमेंशन स्ट्रिंग थ्योरी और अन्य कई थियोरेटिकल संरचना में से अंतरिक्ष के खोजे गए 3 डायमेंशन से समय के एक डायमेंशन पहचाना जा सकता है। हालांकि यह थ्योरी दिलचस्प है, फिर भी यह अनसर्टिफाइड और काल्पनिक बनी हुई है। अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जो हमें बता सके कि ब्लैक होल कोई भी डायमेंशंस या आकाशगंगाओं के लिए पोर्टल के रूप में कार्य कर सकते हैं। ब्लैक होल के पास की कठिन बातें खासकर सिंगुलैरिटी पर कम जानी जाती है और भौतिकी के हमारे हाल के नियम ऐसी स्थिति में टूट जाते हैं। खोजकर्ता ब्लैक होल और उनके गुणों की स्टडी करते रहते हैं, जिसमें ब्रह्मांडीय में उनकी भूमिका और क्वांटम यांत्रिकी तथा जनरल रिलेटिविटी के संभावित जोड़ शामिल है। थियोरेटिकल फिजिक्स में आगे की खोजें इन दिलचस्प खगोलीय चीजों के बारे में अधिक जानकारी दे सकती है। ब्लैक होल के रहस्य को जानने की हमारी इच्छा मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के गहरे सवालों से जुड़ी हुई है। आज हमारे पास ऐसी तकनीकें और सिद्धांत है जो इन खगोलीय पिंडों का व्यवहार समझाने के काबिल है, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे रहे हैं, जैसे कि ब्लैक होल के बाहर कोई जगह है, क्या यह ब्रह्मांड से बाहर जाने का रास्ता बन सकता है, या यह केवल एक सीमा ही है जो हमें अपनी वास्तविकता तक सीमित करती है। हालांकि यह विचार कि ब्लैक होल दूसरे डायमेंशंस, बाहरी यूनिवर्सेस या भविष्य और अतीत तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है, रोमांचक है, लेकिन यह मुख्य रूप से थियोरेटिकल फिजिक्स
और विज्ञान कथा पर आधारित है। वास्तविकता में ब्लैक होल इतने शक्तिशाली और खतरनाक है कि उनके करीब जाना लगभग असंभव है। उनके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने का कोई भी तरीका नहीं है। भविष्य में जैसे जैसे वैज्ञानिक क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को समझाने वाले सिद्धांतों को विकसित करेंगे, ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ और भी गहरी हो सकती है। यह हो सकता है कि हम न केवल उनके गुणों को बेहतर तरीके से समझ सके, बल्कि यह भी पता लगा सके कि क्या वे वास्तव में किसी अन्य आयाम, समय या स्थान का दरवाजा है। ब्लैक होल केवल खगोलीय पिंड नहीं है, वे ब्रह्मांडीय लेबोरेटरीज हैं जो हमें भौतिकी की सीमाओं को चुनौती देने और नए डायमेंशंस में सोचने की प्रेरणा देते हैं। इस रहस्य से भरी यात्रा में यह तय है कि ब्लैक होल हमेशा वैज्ञानिक और मानवता दोनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। ब्लैक होल की खोज ने हमें न केवल ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में नई जानकारी दी है, बल्कि हमारे स्वयं के अस्तित्व के गहरे सवालों का सामना करने के लिए भी प्रेरित किया है। क्या ब्लैक होल केवल विनाश के प्रतीक है या वे नए क्रिएशन की शुरुआत का मार्ग खोल सकते हैं? थियोरेटिकल रूप से ब्लैक होल वर्म होल से जुड़े होते तो यह स्पेस टाइम में यात्रा के असंभव से लगने वाले विचार को संभव बना सकते थे, लेकिन फिलहाल यह सिर्फ एक कल्पना का विषय है। ब्लैक होल के आसपास की घटनाएं जैसे इवेंट होराइजन के अंदर प्रवेश करने वाले पदार्थ का गायब हो जाना हमें उनकी शक्ति और अनसर्टेनिटी का एहसास कराती है। एक बार जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन को पार कर लेती है तो यह बाहर की दुनिया के लिए हमेशा के लिए खो जाती है। वहां से आगे क्या होता है? क्या पदार्थ और ऊर्जा को दूसरी जगह रिडायरेक्ट किया जाता है या यह बस समाप्त हो जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए विज्ञान को और अधिक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और नए सिद्धांतों की आवश्यकता होगी। आज ब्लैक होल को समझने के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जैसी परियोजनाएं बड़ी भूमिका निभा रही हैं। – 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर ने दुनिया को चौंका दिया और इस बात का प्रमाण दिया कि वैज्ञानिक इन अद्भुत खगोलीय पिंडों के रहस्य को उजागर करने में सक्षम है। यह उपलब्धि यह भी दिखाती है कि विज्ञान कथाओं से परे हम ब्लैक होल के बारे में ठोस और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में यह संभव है कि ब्लैक होल के अध्ययन से हमें समय यात्रा, मल्टीवर्स या अन्य डायमेंशंस के बारे में नई जानकारी प्राप्त हो। हालांकि यह विचार रोमांचक है, लेकिन यह भी सच है कि ब्लैक होल की वास्तविक प्रकृति समझने के लिए अभी भी वैज्ञानिकों को एक लंबा सफर तय करना है। आखिरकार ब्लैक होल केवल खगोलीय घटनाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, बल्कि मानव जिज्ञासा का प्रतीक है। वे उन सीमाओं को चुनौती देते हैं जिन्हें हम जानते हैं और हमें अनंत संभावनाओं की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। शायद ब्लैक होल के भीतर छिपा रहस्य न केवल ब्रह्मांड को बल्कि हमारे स्वयं के अस्तित्व को भी परिभाषित करता है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, यह तय है कि ब्लैक होल हमें और अधिक अद्भुत और अमेजिंग उत्तर प्रदान करेंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। ब्लैक होल निश्चित रूप से किसी भी खगोलीय पिंड से बहुत अलग है जिसका आप सामना करेंगे। समस्या यह है कि भले ही हमारे पास नियरेस्ट ब्लैक होल तक पहुंचने की तकनीक हो, एक बार जब आप इवेंट होराइजन से आगे निकल जाते हैं तो आप वापस नहीं आ सकते। अब आप ऑटोमेटिकली रूप से सोच सकते हैं कि ठीक है, लीड्स एक जांच भेजते हैं ताकि यह हमें वापस रेडियो संकेत भेज सक। खैर, एक ब्लैक होल इतना मजबूत है कि एक बार जब यह करीब हो जाता है तो प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है, इसलिए रेडियो संकेत बाहर नहीं आएंगे। ब्लैक होल के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है जिसे हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। इवेंट होराइजन से आगे एक सिंगुलैरिटी है
जिस तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। यह ब्लैक होल के स्पेस टाइम पर प्रभाव का चित्रण है। अन्य खगोलीय पिंडों जैसे सितारों की तुलना में तो ऐसा लगता है कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में एक लंबी चेन है। यदि आप पहले से ही स्पेस टाइम के बारे में बहुत कुछ नहीं समझते हैं, तो मूल रूप से किसी वस्तु का जितना अधिक मास होगा, स्पेस टाइम पर उसका उतना ही बड़ा प्रभाव होगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि विवाय कनिस मेजोरिस जैसे एक राक्षस तारे का स्पेस टाइम पर एक बड़ा प्रभाव होगा, जैसे कि न्यूट्रॉन तारे जैसे अन्य तारे। उदाहरण के लिए न्यूट्रॉन तारे छोटे हो सकते हैं, उनका मास बहुत अधिक होता है। न्यूट्रॉन तारे अत्यधिक कंप्रेस्ड स्टार्स होते हैं। इतना अधिक पदार्थ इतने छोटे गोले में कंप्रेस्ड होता है कि परमाणु स्वयं ही अपने आप में रह जाते हैं, जिसके रिजल्टिंग एक न्यूट्रॉन तारा बनता है जो केवल न्यूट्रॉन से बना एक तारा होता है। अब जैसे ही आप न्यूट्रॉन तारे जैसी किसी वस्तु के करीब जाते हैं, आप पर इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आपके तारे जैसी किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से अधिक होगा। बस स्पेस टाइम पर इसके प्रभाव को देखें। इसे एक छेद की तरह कल्पना करें। सूर्य एक गर्दे जैसा होगा, जबकि न्यूट्रॉन तारा अभी भी किनारों पर कुछ पकड़ बनाने के लिए पर्याप्त चौड़ा है, लेकिन फिर जब आप दूर जाते हैं तो यह एक सीबी फॉल बन जाता है। अब एक ब्लैक होल एक सीधा बोर होल होगा, और जहां तक हम जानते हैं एक अनंत बोर होल। जहां तक हम जानते हैं एक ब्लैक होल का स्पेस टाइम पर इतना अधिक प्रभाव हो सकता है कि इसने वास्तव में स्पेस टाइम में ही एक छेद कर दिया है, जो शायद किसी दूसरे आयाम की नहीं बल्कि स्पेस टाइम की एक और परत की ओर ले जाता है, जिसका मूल रूप से मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड का एक और हिस्सा शायद ब्लैक होल जहां था उससे कई प्रकाश वर्ष दूर है। इश्यू यह है कि इसे जानने का कोई तरीका नहीं हो सकता है। भले ही आप ब्लैक होल में से गुजर जाएं, आप दूसरी तरफ पहुंचने से पहले एक भयानक दर्दनाक मौत मर जाएंगे, अगर वह मौजूद भी है। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन इतना तीव्र होता है कि एक बिंदु ऐसा आएगा जब गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों को आपके सिर से अधिक जोर से खींचेगा, क्योंकि आप जितना करीब जाएंगे गुरुत्वाकर्षण उतना ही तेज होगा। इस वजह से आप खींच जाएंगे और फिर अलग हो जाएंगे। फिर अंततः आपके अवशेषों के साथ भी ऐसा ही होगा। फिर आपके पाउडर के साथ, फिर आपके परमाणुओं के साथ, फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ, जब तक कि क्वार्क्स के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। एक और रोमांचक पहलू है क्वांटम ग्रेविटी और जनरल रिलेटिविटी के बीच संबंध की स्थिति। ब्लैक होल ऐसे बिंदु है जहां इन दोनों सिद्धांतों की सीमाएं टकराती हैं। अगर वैज्ञानिक इन सिद्धांतों को एकीकृत करने में सफल हो जाते हैं, तो यह फिजिक्स में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। यह न केवल ब्लैक होल को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक नई दृष्टि से समझने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ब्लैक होल के शोध ने यह भी साबित किया है कि विज्ञान की मदद से हम कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। हालांकि वर्म होल और अन्य डायमेंशंस का विचार अभी भी काल्पनिक है, लेकिन यह दिखाता है कि ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्लेक्स समस्याओं को हल करने और असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखता है। साथ ही ब्लैक होल के आसपास का शोध हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति के रहस्यों को हल करने में पेशेंस और कंसिस्टेंसी कितनी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने दशकों तक मेहनत की ताकि हम पहली बार ब्लैक होल की छवि देख सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिल सकता, लेकिन निरंतर प्रयास हमें नई संभावनाओं तक पहुंचा सकता है। ब्लैक होल की स्टडी हमें यह भी याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा और खोजने की क्षमता कितनी बड़ी है। हो सकता है एक दिन हम इन खगोलीय पिंडों के रहस्यों को पूरी तरह से समझने में सफल हो, और शायद इनकी मदद से हम यह भी समझ पाए कि हमारा अस्तित्व क्यों है और ब्रह्मांड का अंतिम ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। आखिरकार ब्लैक होल हमारे लिए न केवल एक खगोलीय रहस्य है, बल्कि अनंत संभावनाओं का प्रतीक भी है। वे हमें हमारे ज्ञान की सीमाओं का एहसास कराते हैं
और उन सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्लैक होल की स्टडी केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह मानवता के साहस, जिज्ञासा और अज्ञात की खोज करने के स्ट्रॉन्ग संकल्प का प्रमाण है। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करेगा, ब्लैक होल के रहस्य हमारे सामने और अधिक खुलेंगे। तब तक यह कहना उचित है कि ये ब्रह्मांडीय पिंड केवल खगोलीय वस्तुएं नहीं है, बल्कि वे हमारी समझ और खोज की अनंत यात्रा का हिस्सा है। ब्लैक होल हमें याद दिलाते हैं कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक हमारे जानने के लिए शेष है। यह यात्रा, यह प्रयास, यही मानवता की सबसे बड़ी ताकत है।